करनाल से पकड़े गए चारों संदिग्ध आतंकी 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए संदिग्धों का संबंध खालिस्तानी आतंकी वृंदा के साथ। ड्रोन के जरिए वहां पर सप्लाई होती है, फिर ये वहां से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता है। यूरोप दौरे से लौटने के साथ ही एक्शन मोड में पीएम मोदी एयरपोर्ट सीधे पहुंचे। वहां से दफ्तर, बढ़ती गर्मी और मानसून पर तैयारियों की ली समीक्षा बैठक। कई बैठकों में भी हुए शामिल। 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे अमित शाह का जोरदार स्वागत। भारत बांग्लादेश सीमा पर बोट एम्बुलेंस किया उद्घाटन। बीएसएफ जवानों से भी की मुलाकात। दिल्ली में बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले जो चाहेंगे उन्हें ही मिलेगी सब्सिडी। 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में मिली सुरंग। सूत्र के हवाले से खबर 22 अप्रैल को जम्मू के सुंजावा इलाके में मारे गए दोनों फिदायीन इसी सुरंग से भारत की सीमा में हुए थे दाखिल। राष्ट्रीय सीमा पर जो टनल मिली है, हम उस टनल के पास आप देख सकते हैं, ये वो टनल है जिस टनल के जरिए आतंकी घुसपैठ करके भारत में दाखिल हुए थे। गुजरात में अवैध हथियार बेचने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश। एटीएस की टीम ने सौराष्ट्र से बरामद किया हथियारों का जखीरा। 15 से ज्यादा आरोपी पकड़े गए। राजगढ़ में मंदिर तोड़े जाने और जोधपुर हिंसा के खिलाफ अलवर में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। गहलोत सरकार पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। 12 दिन बाद इंतजार हुआ खत्म। जेल से रिहा हुए राणा दंपति सीधे लीलावती अस्पताल पहुंची नवनीत राणा। यूक्रेन के बूचा में यूक्रेनी सैनिकों का अभियान। माकारियू के जंगलों में रूसी टैंकों के बीच ढूंढे जा रहे नरसंहार के सबूत। न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। पूरे इलाके को हालांकि वैसे यूक्रेन सेना ने अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन अभी भी इस इलाके में मास ग्रेव होने के अंदेशे के चलते सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया उनमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है, जिसमें यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाई। युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने भी मिसाइल का परीक्षण किया था। उत्तर कोरिया ने भी दुनिया को परीक्षण के जरिए अपनी ताकत का एहसास करा दिया और ताकत दिखाने की कोशिश की। तो क्या अब हाइपरसोनिक मिसाइल हर देश की जरूरत बन चुका है या जीत के लिए हर हाल में जरूरी है हाइपरसोनिक मिसाइल? इस रिपोर्ट में आप देखिए। उसकी रफ्तार आवाज से तेज है, उसकी रेंज का कोई मुकाबला नहीं। उसके हमले से दुश्मन का सर्वनाश तय है। अब हाइपरसोनिक युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में जहां एक तरफ दुनिया के देश 2 हिस्सों में बचे हुए हैं, वहीं खुद को शक्तिशाली बनाने की होड़ भी तेज हो गई है। हर देश अपने हथियारों के जखीरे में दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों को शामिल करने की जद्दोजहद कर रहा है और इन हथियारों की लिस्ट में सबसे ऊपर है वो हथियार जो आवाज से भी कई गुना तेज गति से दुश्मन को तबाह करने की काबिलियत रखता है और दुनिया जिसे हाइपरसोनिक मिसाइल के नाम से जानती है। वैसे तो अमेरिका समेत कई देश हाइपरसोनिक मिसाइलों से पहले से ही लैस हैं, लेकिन अब अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इन मिसाइलों को लेकर नया प्रयोग शुरू कर दिया है।
जो इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को मौजूदा मिसाइलों से अधिक शक्तिशाली, तेज और अधिक तबाही मचाने वाला बना सकता है और बहुत ही कम वक्त में दुश्मनों का खात्मा कर सकता है। अमेरिका अब स्कैम जेट हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, जो नई जनरेशन की तकनीक है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नासा तैयार कर रहा है, जो रफ्तार और रेंज में पहले की मिसाइलों से अधिक शक्तिशाली होगा। यही नहीं, अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों की तकनीक में खुद को सबसे आगे रखने के लिए लगातार प्रयोग कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच विमान से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने का परीक्षण भी अमेरिका की इसी मुहिम का हिस्सा है, जिसकी कामयाबी अमेरिका की वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। अमेरिका ने इन मिसाइलों को दागने के लिए अपने एकदम नए नवेले F-15EX ईगल 2 फाइटर जेट को चुना है। F-15ES फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत है उसकी वजन उठाने की क्षमता। हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल इतनी भारी भरकम और बड़ी होती है कि उसे स्टेल्थ फाइटर जेट में फिट करना मुमकिन नहीं, और F-15EX की तो ये एक बड़ी खासियत है कि वो ज्यादा वजन उठा सकता है। दावा है कि F-15EX 22 फीट लंबे और 3000 किलो से ज्यादा भारी हथियार उठा सकते हैं। F-15EX की टॉप स्पीड 3087 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और इसकी रेंज 1770 किलोमीटर है। इसकी वजह से लंबी दूरी तक हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले जाने के लिए F-15EX जेट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यानी F-15EX ईगल 2 न सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइलें बरसाने वाला अमेरिका का पहला विमान हो सकता है, बल्कि माना जा रहा है कि यह दुनिया का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल चलाने वाला फाइटर जेट होगा। खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों की इस दौड़ में कई देश शामिल हैं। रूस ने भी यूक्रेन में ईंधन स्टोरेज को तबाह करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागने की बात मानी है। वहीं उत्तर कोरिया ने भी कुछ दिन पहले हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। दुनिया भर में हाइपरसोनिक मिसाइलों की होड़ की मुख्य वजह इसकी वो खूबियां हैं जो किसी भी मुल्क की सेना को दूसरों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड आवाज से 5 गुना तेज होती है, यानी हवा में 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से उड़ान भर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल कम ऊंचाई पर भी उड़ान भरते हुए अपने टारगेट का पीछा कर सकती है। यही नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल भागते हुए टारगेट का भी पीछा करते हुए उसे ध्वस्त कर सकती है। फिलहाल दुनिया के कुछ ही देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों की अत्याधुनिक तकनीक है, लेकिन इसे हासिल करने की दौड़ में कई देश शामिल हैं। जिन देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे अत्याधुनिक तकनीक है, उनमें रूस के साथ ही अमेरिका और चीन भी शामिल हैं, और वो अभी और नई तकनीक पर काम कर रहे हैं। वहीं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और उत्तर कोरिया जैसे देश इन हथियारों को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक तरफ दुनिया के कई देश हाइपरसोनिक मिसाइलों को हासिल करने के लिए लगातार टेस्ट कर रहे हैं, तो वहीं कुछ देश इसकी नई तकनीक को विकसित करने में जुट गए हैं, क्योंकि दुनिया ये अच्छी तरह से जान गई है कि हथियारों की होड़ के इस दौर में आने वाला युग हाइपरसोनिक ही है। यूक्रेन की सेना ने रूस के सबसे घातक माने जाने वाले हेलीकॉप्टर Mi-35M को मार गिराया था। उस हेलीकॉप्टर के मलबे को आज यूक्रेन के सैनिकों ने निकाला। उस जगह से देखिए हमारे सहयोगी जनक दवे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
फिलहाल हम हैं कि समुंदर के पास वही जगह पर जहां पर आज रूसी सेना का Mi-35M हेलीकॉप्टर को बाहर निकाला गया। वही हेलीकॉप्टर जिसको यूक्रेन की सेना ने मार गिराया था। बिल्कुल सामने देख सकते हैं आप वो जगह जहां पर उस Mi-35M जो रूसी सेना का जो हेलीकॉप्टर था उसको बाहर निकाला गया। दरअसल यहां से हमें आगे जाने की इजाज़त नहीं है। यूक्रेन सेना ने हमें यहीं रोक लिया कि आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अभी बहुत सी कुछ चीज़ें हैं जो यूक्रेन की सेना उसमें पड़ताल कर रही है। लेकिन वही Mi-35M हेलीकॉप्टर जिसने होस्टोमल शहर को पूरी तरह से बर्बाद किया था, होस्टोमल पर लगातार मिसाइलें दागी थी, आर्टिलरी दागी थी, वो उस हेलीकॉप्टर को यूक्रेन सेना ने मार गिराया था। अगर हम कहें तो Mi-35M रूसी जो सेना है उसके लिए सबसे घातक हथियारों में से एक हथियार के तौर पर Mi-35M को माना जाता था, उस हेलीकॉप्टर को माना जाता था। रूसी एयरफोर्स के लिए वो सबसे ताकतवर हथियार के तौर पर, क्योंकि $36 मिलियन की लागत से उस हेलीकॉप्टर को बनाया गया था और उतनी बड़ी चोट पहुंचाई ऐसी एक नहीं। Mi-35M ऐसे 7 से 8 जो रूसी सेना के जो हेलीकॉप्टर थे उसको यूक्रेन सेना ने मार गिराया। अभी तक रूस ने इस जंग में बेहद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया है। बावजूद इसके पुतिन की सेना यूक्रेन के खिलाफ जंग को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक ऐसा बाहुबली हथियार उतार दिया है जिसके यूक्रेन के पास कोई कांटे नहीं है। दावा यह किया जा रहा है कि माल्का 2S7 नाम का ये हथियार न सिर्फ दुश्मन को पल भर में तबाह कर देता है, बल्कि जिस इलाके पर इसका हमला होता है वो पूरी तरीके से नस्तनाबूद हो जाता है। एक घातक हथियार अचूक है जिस गवाह जंग के मैदान में दुश्मन करेगा हाहाकार। ये महज एक वॉर मशीन नहीं है, बल्कि साक्षात मौत है। ये पुतिन की सेना का वो हथियार है जो न तो अपना निशाना चूकता है और न ही दुश्मन को जिंदा छोड़ता है। यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में उतरा ये वो बाहुबली है जो जंग के नतीजे को पल भर में पलट सकता है। ना 2S7 माल्का, काम दुश्मनों पर हमला। और इसीलिए रूसी सेना ने जंग के मैदान में इस बेहद घातक हथियार को उतार दिया है। दावा किया जाता है कि एक ऐसी तोप है जो छिपे हुए दुश्मन का भी काल बन सकती है। इस तोप के सामने जो भी टारगेट आता है वो इसके एक ही गोले से तबाह हो जाता है। यानी दुश्मन की सेना को ये तोप पल भर में तबाह कर देने का मादा रखती है। दरअसल पुतिन की सेना अब जल्द से जल्द यूक्रेन के खिलाफ छिड़ी जंग को अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। यही वजह है कि रूस ने अपने बेहद घातक हथियार 2S7 माल्का को मैदान जंग में उतार दिया है। ये तोप कितनी ताकतवर है इसकी नुमाइश रूस की तरफ से एक वीडियो के जरिए की गई। इस वीडियो में रूसी सेना 2S7 माल्का नाम की इस तोप का इस्तेमाल करती दिखाई दे रही है। देखिए कैसे रूसी सेना इस तोप के जरिए यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर रही है।
इस दौरान रूसी सेना ने एक के बाद एक कई गोले टारगेट की तरफ दाग दिए। रूसी सेना से मिली जानकारी के मुताबिक जा रहा है ताकि जल्द से जल्द यूक्रेन की ताकत को कम किया जा सके, जिसके लिए रूसी सेना खासकर यूक्रेन के ऐसे ठिकानों को चुन रही है जिन ठिकानों पर अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार छिपाकर रखे गए हैं। इसी सिलसिले में रूसी सेना की तरफ से दावा किया गया है कि उसने यूक्रेन की 6 ऐसी जगहों को निशाना बनाया है जहां अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार छुपा कर रखे गए थे। रूस के मुताबिक तबाह किए गए सभी 6 ठिकाने रेलवे स्टेशन के पास हैं, जहां से पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हथियार भेजे जाते थे और उससे यूक्रेन के सैनिकों को जंग लड़ने में मदद मिलती थी। यानी रूस अब यही चाहता है कि जल्द से जल्द इस जंग को अंजाम तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि खबर ये भी है कि 9 मई को जिस रोज रूस विक्ट्री डे मनाता है, उसी रोज यूक्रेन पर अपनी जीत का ऐलान भी कर सकता है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। डोनेट्स्क में रूसी बमबारी में एक तेल डिपो में आग लग चुकी है और मिसाइल हमले होते ही ऑयल डिपो में ब्लास्ट हुआ और पूरा का पूरा डिपो धू-धू कर जलने लगा। वहीं इस हमले में एक शख्स की जान भी जा चुकी है। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और हमले के बाद विस्फोट की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। आग और धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा सकता है। ये उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति की जान जाने की खबर है। कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई और 10 ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी हो गए। जब ये आग लगी और जब ये विस्फोट हुआ तो सबसे पहले जो टीमें हैं उनकी कोशिश थी कि रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और इस कोशिश में कामयाबी भी मिली और लोग वहां से सुरक्षित बाहर निकाले जा सके। और एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट कर दें। ड्रोन हमले में रूसी टैंक नष्ट हो चुका है पूरी तरीके से। यूक्रेन भी जबरदस्त पलटवार हालांकि कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंकों को तबाह करने का वीडियो साझा किया है। यूक्रेन की सेना ड्रोन हमले के जरिए रूसी टैंक को तबाह कर रही है। वीडियो में रूसी सैनिक टैंक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसके बाद ड्रोन के जरिए यूक्रेनी सेना टैंक पर बम गिरा देती है। हमला होते ही टैंक में ब्लास्ट होता है और धुएं का गुबार कुछ देर के लिए उठने लगता है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां ड्रोन हमले में रूसी टैंक नष्ट हो चुका है। यूक्रेन की ये कोशिश कि टैंक जहां जहां भी मूवमेंट है टैंकों का उसको नष्ट किया जाए ताकि कम से कम नुकसान यूक्रेन को हो सके। हालांकि बीते 71 दिन में जो बर्बादी हुई है वो सबके सामने